हाल ही में एक नई एंट्री आई है जिस एंट्री का नाम है सीडीएस टेक्निकल एंट्री। बहुत लोग सीडीएस टेक्निकल एंट्री से बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी की जो पहले टेक्निकल एंट्री थी, एसएससी टेक हो गई, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी हो गई, उसमें एंड सीडीएस टेक्निकल में क्या डिफरेंस है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आइए समझते हैं सीडीएस टेक्निकल एंट्री क्या है और कैसे इंडियन आर्मी की बाकी टेक्निकल एंट्री से ये अलग है। पहले इंडियन आर्मी की दो टेक्निकल एंट्रीज होती थी ग्रेजुएट्स के लिए, एक होती थी टीजीसी और दूसरी होती थी एसएससी। टीजीसी बोला जाता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स को, 20 से 27 उम्र के लड़कों के लिए ये थी, सिर्फ लड़कों के लिए थी और परमानेंट कमीशन ऑफर करती थी। वहीं एसएससी टेक एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री थी जो लड़के एवं लड़कियों के लिए थी और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन थी। अब इन दोनों एंट्रीज को हटा के इंडियन आर्मी ने एक नई एंट्री पैदा की। इस एंट्री का नाम दिया गया कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल एंट्री। चलिए समझते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की टेक्निकल एंट्री वर्सेस जो आर्मी की पुरानी दो एंट्रीज थी उनमें क्या डिफरेंस है। आज की तारीख में इंडियन आर्मी में दो टेक्निकल एंट्रीज हैं, एक है एसएससी टेक और टीजीसी। इन दोनों एंट्रीज को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म करने के बाद सीडीएस टेक्निकल एंट्री को लाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंट्री भी आ जाए वो भी एंट्री रहे। तो पहले समझते हैं सीडीएस टेक्निकल एंट्री में क्या है। सीडीएस टेक्निकल एंट्री में रिटन टेस्ट है। जी हां, पहले क्या होता था, एसएससी टेक टीजीसी में डायरेक्ट एंट्री होती थी। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपकी एंट्री हो जाती थी, आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता था और सीधे बुला लिया जाता था। लेकिन अब सीडीएस टेक्निकल एंट्री कहता है कि हम मार्क्स पे वेटेज नहीं देंगे, हम दिमाग पे वेटेज देंगे। हम उन बच्चों को लेंगे जो पहले रिटन क्वालिफाई करेगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, अब रिटन का पेपर कौन कंडक्ट कराएगा? रिटन का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वहीं पहले क्या होता था, इंडियन आर्मी डायरेक्ट इन एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट करता था। वहां पे कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी यूपीएससी जैसी। इंडियन आर्मी देखता था, डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटमेंट देखता था, तुम्हारे इतने परसेंटेज आ गए, चलो जी फॉर्म को शॉर्टलिस्ट कर लो और इनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुला लो। तो पूरी प्रक्रिया इंडियन आर्मी करती थी, लेकिन इसमें सीडीएस टेक्निकल एंट्री में पूरी प्रक्रिया यूपीएससी करेगा। अब सीडीएस टेक्निकल एंट्री में क्या होगा, कैंडिडेट्स आर फर्स्ट टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन देंगे, जब रिटन से क्वालिफाई हो जाएंगे तब वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। वहीं पहले क्या, जो टीजीसी एंट्री थी, एसएससी टेक एंट्री थी, कोई रिटन था नहीं, ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करते थे और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे। अब जब टेक्निकल एंट्री पैदा होगी तो भैया जो रिटन क्लियर करेगा वो ही एसएसबी इंटरव्यू में पहुंचेगा। तो फिल्टर कर दिए जाएंगे कैंडिडेट्स। वहीं टीजीसी और एसएससी में सारे इतने सारा बड़ा बड़ा लॉट आता था कि एसएसबी इंटरव्यू में 200-200 बच्चे एक साथ इंटरव्यू दे रहे, 200-200 250-250 बच्चे एक साथ इंटरव्यू दे रहे। तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया था। एक सीट पे पता नहीं कितने ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते थे, तो रेशियो बहुत 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 बढ़ जाता था कि एक सीट पे 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं। वहीं अब पहले रिटन क्लियर करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन छट जाएंगे और वही पहुंचेगा जो दिमाग से तेज है। मार्क्स बड़ा कम रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूपीएससी इस एंट्री को लेगा तो मार्क्स के बेसिस पे नहीं वो तुम्हें जज करेगा, वो तुम्हें तुम्हारे रिटन पेपर के परफॉर्मेंस पे जज करेगा। एसएससी टेक टीजीसी 27 साल तक थी, सीडीएस टेक्निकल भी 27 साल तक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि टेक्निकल एंट्री ज्वाइन करके हम इंडियन आर्मी का कौन सा विंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड पे मैंने बताया है कि इंडियन आर्मी के 4 कॉर्प्स है। कॉर्प्स ऑफ ईएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो बेसिकली रिपेयर हैंडल करते हैं, मेंटेनेंस हैंडल करते हैं और आर्मी वेपन्स को हैंडल करते हैं। तो अगर आप सीडीएस टेक्निकल एंट्री की रिटन एंड एसएसबी क्लियर कर लेंगे तो ईएमई में जाएंगे। दूसरी विंग है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स,
जो कम्युनिकेशंस का काम कर रही है, पूरा कनेक्शन का, आईटी का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। आजकल के जमाने में हर चीज कम्युनिकेशन है। और अब वो जैसे बॉर्डर पिक्चर में वो वॉकी टॉकी पे बात करते रहते थे ना, वैसे नहीं, अब और हाईटेक कम्युनिकेशन हो गया है। तो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स आपको दूसरा यूनिट मिलेगा। तीसरा यूनिट मिलेगा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे, रोड्स बना रहे, लेह लद्दाख तक अटल टनल बन गया। ये सब किसने किया है? ये सब कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने किया है। सीडीएस टेक्निकल एंट्री से भी आप यहां पे जा सकते हैं। चौथा है एडी, एयर डिफेंस, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मैनेज करेगा। इन 4 विंग्स में जाने के लिए सीडीएस टेक्निकल एंट्री क्लियर करनी पड़ेगी। सीडीएस टेक्निकल एंट्री का रिटन पेपर होगा, पहला पेपर होगा जिसमें इंग्लिश, जीके, मैथ्स होगी। 100 सवाल होंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर। और दूसरा राउंड टेक्निकल राउंड होगा, ये भी पेपर होगा, रिटन पेपर होगा, इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आप ये क्लियर कर लोगे तब आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर आप इन 4 आर्म्स में से एक आर्म्स में जाओगे। तो ये है पूरा का पूरा सीडीएस टेक्निकल एंट्री। सीडीएस टेक्निकल एंट्री परमानेंट कमीशन की सीट्स भी ऑफर करेगा। सीडीएस टेक्निकल एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी सीट्स ऑफर करेगा। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ओटीए जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स आईएमए जाएंगे। जो पीछे का फ्रेमवर्क है वो सेम है। जैसे एसएससी टेक वाले कैंडिडेट्स ओटीए जाते थे, टीजीसी वाले कैंडिडेट्स आईएमए जाते थे, वैसे ही सीडीएस टेक्निकल में कैंडिडेट्स ओटीए भी जाएंगे, कैंडिडेट्स आईएमए भी जाएंगे। यही 4 आर्म्स आपको मिलेंगे। बस फर्क ये होगा कि अब हर टेक्निकल ग्रेजुएट को अगर इंडियन आर्मी का टेक्निकल एंट्री में जाना है तो उसको सीडीएस टेक्निकल एंट्री के माध्यम से जाना होगा। उसको पहले रिटन टेस्ट देना होगा, एसएसबी क्लियर करना होगा, मेरिट में नाम होना आएगा और फिर जाके ज्वाइनिंग आएगी। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये एंट्री कब तक रोल आउट हो जाएगी। आज की तारीख में इंडियन आर्मी की टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की एंट्री और एसएससी टेक की एंट्री है। जिस दिन वो खत्म होगी उस दिन सीडीएस टेक्निकल एंट्री पैदा हो जाएगी। और लेट 2026 के जून जुलाई के बाद उम्मीद है कि ये एंट्री जन्म ले ले। अगर आप भी एक डिफेंस एस्पिरेंट है और आप इंडियन आर्मी की टेक्निकल विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सन 2003 में फाउंडेड हुई थी बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। और आज इस एकेडमी के ब्रांचेस अलग अलग कोनों में है, जिसको अलग अलग फौजी अफसर मेंटर कर रहे हैं, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जैसे कैप्टन एसके सर, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल सतबीर सर। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जीटीओ ग्राउंड की सुविधा है, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सुविधा है, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास पूरा कंप्लीट तैयारी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक रेजिडेंशियल कैंपस है जो कि प्रयागराज में है। इसके अलावा हमारे ब्रांचेस दिल्ली, रांची, गुड़गांव, गंगानगर एवं आगरा में भी है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आके सीडीएस टेक्निकल एंट्री का लाभ उठा सकते हैं। नई एंट्री है, बहुत ज्यादा चांसेस है टेक्निकल ग्रेजुएट्स के इस एंट्री में सेलेक्ट होने के। अगर आप भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते जाएं। और इसके साथ साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट मतलब आपने बीटेक किया हुआ है और उम्र 27 साल तक है, तो आप सीडीएस टेक्निकल एंट्री का लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठाने के लिए मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें कि कैसे सीडीएस टेक्निकल एंट्री के थ्रू जाना है और मैं स्वयं आपको इस एंट्री के बारे में बताऊंगा, व्हाट्सएप्स भेजूंगा एंड आपको तैयार करूंगा सीडीएस टेक्निकल एंट्री। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।